नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त। भूस्खलन की घटनाओं में आज 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्राकृतिक आपदा से अब तक 3 से 4 हजार करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। और अस्त व्यस्त जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए स्वास्थ्य और जल शक्ति विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। शिक्षण संस्थान और अदालतें कल भी रहेंगी बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में भारी वर्षा व बाढ़ के कारण हुए जानमाल के नुकसान की भरपाई तथा इस संकट से बाहर निकलने के लिए प्रदेश सरकार को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने प्रदेश में भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान को लेकर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से दूरभाष पर बात की और स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रधानमंत्री को आपदा की स्थिति से अवगत करवाया और इससे निपटने के लिए केंद्र से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। उन्होंने इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का भी आग्रह किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी मुख्यमंत्री से दूरभाष पर बातचीत की और नुकसान तथा राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया। प्रदेश में बीते 3 दिनों से हो रही भारी वर्षा के चलते जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। भारी वर्षा के चलते शिमला जिला के ठियोग उपमंडल के पालवी गांव में आज एक कच्चे मकान के गिर जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दंपति और उनका बेटा शामिल है। तीनों मृतक नेपाली मूल के हैं और मजदूरी करते थे। सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के कैंथी गांव में भी आज दोपहर बाद भूस्खलन की एक घटना में 2 प्रवासी मजदूरों की दबकर मौत हो गई। भारी वर्षा व भूस्खलन के कारण प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 828 सड़कें बंद हैं और राज्य के अधिकांश ग्रामीण इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। प्रदेश में बिजली के 4686 ट्रांसफार्मर और जल शक्ति विभाग की 785 पेयजल योजनाएं बंद हैं। इसके चलते राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर लोगों को भारी बरसात के बावजूद जबरदस्त पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी शिमला में लोगों को 4 दिन बाद भी पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाले सभी जल स्रोत बाढ़ की चपेट में हैं। भारी वर्षा और बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में बीते 3 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है। 1500 मेगावाट की नाथपा झाखड़ी और 126 मेगावाट की लारजी पनविद्युत परियोजना भी पानी में अत्यधिक गाद होने के कारण बंद है। इसके चलते हिमाचल सहित देश के कई उत्तरी राज्यों में पेयजल संकट बढ़ गया है। भूस्खलन के कारण कुल्लू जिला में 120 सड़कें बंद हैं। इनमें मंडी से मनाली और मनाली से केलंग सड़क भी शामिल है। कुल्लू घाटी के लिए सभी वैकल्पिक मार्गों के बंद हो जाने के चलते घाटी में आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है और मोबाइल सेवाएं भी काम नहीं कर रही हैं। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि आज जिले में बाढ़ में फंसे 50 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया। सोलन जिला में 70 से अधिक सड़कें बंद हैं। राजधानी शिमला में भी भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण पेड़ गिरने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इससे यातायात में बाधा आ रही है। शिमला कालका सड़क आज दिन भर कई स्थानों पर बंद रही। शिमला कालका रेल लाइन पर भी आज लगातार दूसरे दिन भूस्खलन की घटनाओं के चलते रेलगाड़ियों की आवाजाही नहीं हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 8 जिलों बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान ऊना, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा जिलों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल 11 जुलाई को राज्य के 7 जिलों कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इसके बाद प्रदेश में मानसून की वर्षा में कमी आएगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने आज नादौन से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर आयोजित वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस आपदा में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आपदा से हुए नुकसान का सही आकलन करने के लिए राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में समिति की जल्द बैठक होगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को अगले 10 दिनों तक सतर्क रहने और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूस्खलन और बाढ़ से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख जताया और आश्वासन दिया कि सरकार इस विकट स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के प्रयास कर रही है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने मौजूदा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित राज्यों में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 39 टीमें तैनात कर दी हैं। अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट संदेश में बताया कि पंजाब में 14, हिमाचल प्रदेश में 12, हरियाणा में 5 और उत्तराखंड में 8 टीमें राहत व बचाव कार्य में लगा दी हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में भारी वर्षा व भूस्खलन के चलते राज्य पथ परिवहन निगम के 1007 रूटों पर बस सेवा बंद हो गई है। इसके अलावा सड़कें बंद हो जाने के कारण परिवहन निगम की 452 बसें भी विभिन्न स्थानों पर फंसी हुई हैं। अग्निहोत्री ने परिवहन निगम को निर्देश दिए हैं कि जहां भी जोखिम हो वहां बसें ना चलाएं और चालक बसें चलाते समय अत्यधिक एहतियात बरतें। अग्निहोत्री ने आज ऊना में कहा कि भारी बारिश के कारण जल शक्ति विभाग की 4833 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इससे विभाग को 350 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। अग्निहोत्री ने कहा कि भारी बारिश व बाढ़ से लोगों की जान व माल को बचाना इस समय सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत जल शक्ति व स्वास्थ्य विभाग ने अपने कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पेयजल आपूर्ति को फिर से सुचारू करने के लिए विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज शिमला में विभाग की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का फैसला लिया गया है ताकि लोगों को सुचारू स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। भारी वर्षा, बाढ़ व भूस्खलन से पैदा हुई विकट परिस्थितियों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कल 11 जुलाई को भी अवकाश रहेगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आज शिमला में कहा कि इस अवकाश के बदले हाईकोर्ट में किसी अन्य गैर कार्य दिवस को कार्य दिवस घोषित किया जाएगा। प्रदेश में सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान कल 11 जुलाई को भी बंद रहेंगे। कुल्लू जिला के निरमंड क्षेत्र की केदस देवढांग सड़क पर पीपलहट्टी नामक स्थान पर आज एक कार के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक व्यक्ति की मौत अस्पताल ले जाते हुई। मृतकों में 4 लोग एक ही परिवार के थे। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर भारत की कठिनतम यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव यात्रा को कुल्लू जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आज जारी आदेशों में कहा है कि क्षेत्र में हो रही भारी से बहुत भारी वर्षा और बाढ़ जैसे हालात के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने इस यात्रा को मौजूदा साल के लिए समाप्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने निरमंड के एसडीएम को यात्रा मार्ग पर फंसे सभी यात्रियों और यात्रा प्रबंधों में तैनात कर्मचारियों को मौसम में सुधार होने पर सुरक्षित निकालने को भी कहा है। लाहौल स्पीति के बारालाचा दर्रे और जिंजिंग बार क्षेत्र में हो रही बर्फबारी के कारण फंसे सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। ये पर्यटक जिंजिंग बार से सरचू के बीच फंसे हुए हैं। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन के अनुसार ये सभी पर्यटक कैंपिंग क्षेत्र में हैं और इनके पास खाने व रहने की पर्याप्त सुविधा मौजूद है। जिला प्रशासन के अनुसार सीमा सड़क संगठन ने सड़क से बर्फ हटाने का कार्य आरंभ कर दिया है ताकि इन पर्यटकों को यहां से निकाला जा सके। इस बीच चंद्रताल झील इलाके में फंसे लगभग 200 पर्यटक सुरक्षित हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी के नेतृत्व में आज एक बचाव दल इस क्षेत्र में पहुंचा और फंसे पर्यटकों की उनके परिजनों से सैटेलाइट के माध्यम से बात करवाई।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। प्रदेश में भारी वर्षा से जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त। भूस्खलन की घटनाओं में आज 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्राकृतिक आपदा से अब तक 3 से 4 हजार करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। और अस्त व्यस्त जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए स्वास्थ्य और जल शक्ति विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। शिक्षण संस्थान और अदालतें कल भी रहेंगी बंद। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।